अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कि बदबख्त बेटे ने हथौड़ों के वार करके मां और बाप को कत्ल कर दिया। हाफिजाबाद फूल टाउन में बेटे ने मां और बाप दोनों को हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया। जालमाना कत्ल के बाद मुलजम फरार हो गया। मकतूल उमर हयात हसास अदारे का रिटायर्ड मुलाजिम था। उमर हयात और इसकी बीवी आसिया बीबी की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजम जुबैर नशा का आदी और नीम पागल है। मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हाफिजाबाद के इलाके फूल टाउन में संगदिल बेटे ने नशे के लिए पैसे ना मिलने पर हथौड़े के पे दर पे वार करके अपनी बूढ़ी मां और बूढ़े बाप दोनों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 23 साला मुलजम जुबैर नशा का आदी था, जो अक्सर अपने वालिदैन से लड़ता झगड़ता रहता था। वालिदैन ने इसकी नशा करने पर सरजश की तो संगदिल बेटे ने मश्ताल होकर मां और बाप दोनों को बेदर्दी से हथौड़े मार मार कर कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजम फरार हो गया। सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों लाशों को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानब मुलजम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सियालकोट दो वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक सियालकोट 11 साला बच्चा डंपर के नीचे आकर जाँ बहक। सियालकोट मोटरसाइकिल सवार जख्मी। डस्का रोड गुमेगी के करीब मोटरसाइकिल और डंपर के तसादम के नतीजा में 11 साला बच्चा मुदस्सर वल्द इंशा डंपर के टायर के नीचे आकर जाँ बहक हो गया, जबकि 26 साला शमस वल्द अकरम मामूली जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू 1112 के अमला ने मौका पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की, जबकि बच्चा की लाश डंपर के नीचे से निकाल कर लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी। दूसरा वाकया सियालकोट नाला पलकू में बड़द गांव के पास नाले से मरगाबी पकड़ते डूब गया। रेस्क्यू 1112 ने 36 साला फैसल वल्द इम्तियाज की लाश को लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। हमारे नुमाइंदे फजल इलाही गुज्जर के मुताबिक पसरूर कोटली बाबा चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर साबक MLA के डेरा जम्मू हाउस रुकनाबाद में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की आमद। PTI वर्कर का पुरतपाक इस्तकबाल। इनके हमरा साबक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, सूबाई वज़ीर एजुकेशन अखलाक अहमद चौधरी, अब्दुल्ला अवैस गुलाम महिउद्दीन MLA, खालिद गुज्जर लाहौर साबक MPA, साहबजादा हाफिज हमदजादा समेत ने खिताब किया। PTI आज़ाद कश्मीर जम्मू वर्कर कन्वेंशन में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली के बायस आज दुनिया भर में कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठ रही है। जो लोग इंडिया के खिलाफ बात सुनना पसंद नहीं करते थे, वही यूरोपीय यूनियन में इस हुकूमत की कश्मीर बारे पॉलिसियों की बदौलत इंडिया की जारहाना के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। वर्कर कन्वेंशन में उमर डार साबक सेंट्रल पंजाब के सदर ने मरियम नवाज पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि ये 2 की नहीं 11 जमातों की नानी है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मीर मोहम्मद नवाज ने आज समड़ियाल और डस्का में सहूलत बाजारों का दौरा किया और वहां पर अवामुन्नास की सहूलत के लिए आटा, चीनी, सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया के लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया और अशिया ज़रूरिया की कीमतों और मयार की पड़ताल की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल सोनिया सदफ और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन मेहदी भी थे। ADC रेवेन्यू मीर मोहम्मद नवाज ने कहा कि सहूलत बाजारों में सार्फिन के लिए पार्किंग स्टैंड, साहिबान और पीने के पानी का बंदोबस्त के अलावा सफाई सुथराई के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिला सियालकोट की 4 तहसीलों में एक सहूलत बाजार कायम किया गया है, जबकि सहूलत बाजारों का दायरा कार वसी किया जाएगा, जहां पर तमाम अशिया खुर्दोनोश अवाम के लिए वाफर मिकदार में दस्तयाब होंगी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जिशान जावेद की हिदायत पर जिला सियालकोट के जखीरा अंदोज नाजायज मुनाफाखोर के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। सब्सिडाइज गंदम की चोरी, खुर्द बुर्द और दी जाने वाली गंदम के मुताबिक आटा ओपन मार्केट में ना फराहम करने वाले मिल्स मालकान, फूड डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए इंतजामी अफसरान, पुलिस और खुफिया अदारे मिलकर ऑपरेशन करेंगे। गुजरांवाला पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक DSP कामोगी आमर मलक की ज़ेरे निगरानी थाना सिटी कामोगी पुलिस ने साजिद उर्फ
कोडू गैंग के 3 कस मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 4 लाख रुपए नकदी और वारदातों में इस्तेमाल होने वाले 2 अदद पिस्टल बरामद कर लिए और मुकदमा दर्ज कर लिए। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की की मंशियात फरोशों के खिलाफ 0 टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 4 कस बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 220 लीटर शराब, आलात कशीदा और दीगर सामान बरामद कर लिया। गुजरांवाला सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात की रोशनी में जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सिविल लाइन पुलिस ने शराब की फैक्ट्री पर छापा मारकर 3 कस बदनामे ज़माना शराब फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान में अरमान, नईम और रजाक शामिल हैं। मुलजमान के कब्जा से 1100 लीटर शराब, चालू बट्टियाँ, आलात कशीदा और दीगर सामान बरामद। मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं, इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। गुजरांवाला जिली इंतजामिया ने जिन्ना स्टेडियम में सफाई का काम शुरू कर दिया। वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें सुबह से स्टेडियम से कचरा उठाने में मसरूफ। वेस्ट मैनेजमेंट की टीमों ने स्टेडियम की सफाई का काम हफ्ता को शुरू किया था। इतवार के रोज छुट्टी के बाद आज दूसरे रोज वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें स्टेडियम की सफाई कर रही हैं। अब तक स्टेडियम का 25% हिस्सा क्लियर हो चुका है। माहिदा के मुताबिक स्टेडियम की सफाई पीडीएम की जिम्मेदारी थी। गुजरांवाला जल्द ग्राउंड को असल हालत में लाकर खेलों की सरगर्मियां बहाल कर दी जाएंगी। पसरूर पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल गई लेकिन रवश ना बदल सका। हमारे नुमाइंदे सरदार रियाज के मुताबिक थाना किला कलरवाला पुलिस का थाना में कत्ल के मुलजमान को वीआईपी प्रोटोकॉल और नामजद करने से इनकारी। बुरसा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। तहसील पसरूर के थाना किला कलरवाला के इलाका उद्दो के रिहायशी मेहनत कश की बीवी ने बताया कि जवान साला बेटा हमजा घर से बाहर निकला तो नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। हमने पुलिस को मुलजमान भी गिरफ्तार करवा दिए लेकिन पुलिस मुलजमान की तफ्तीश करने की बजाय इन्हें थाना में वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एसएचओ किलर कलरवाला ने हमें मुतअद्दिद बार थाने बुलवाया लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहे, बल्कि मुलजमान से मुबीना रिश्वत लेकर इनको थाना में वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अवाम ने पुलिस के इस रवैये के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। उन्होंने अरबाब अख्तियार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। साडी कोई गल नहीं सुनता सच सानू जाने तो मैंने बैग उस आप ही टुर जाता कभी सियालकोट कभी पसरूर सानू बाल के शाम 5 बजे 6 बजे कल छड़दा कभी सानू 10 बजे भी कल छड़दा साडी गल नहीं एक दिन भी उन्होंने साडी सुनी कोई सानू इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा बच्चा ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਫਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ सदर पसरूर ठीक है, कोई तफ्तीश नहीं हो रही इन्हां दी। मेरी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म अमीरां दा दौर है, गरीब दी कोई नहीं सुनेगा इत्थे। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ दिलाओ। डस्का में भी दूसरे शहरों की तरह सहूलतकार बाजार असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ने लगवा दिया। सहूलतकार बाजार में अशिया खुर्दनोश, सब्जी, फल बाजार से सस्ती फरोख्त की जा रही हैं। एसी डस्का ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया चीज़ की कीमतें, मेयार और मिकदार को यकीनी बनाया जाएगा ताकि आने वाली अफराद को सही कीमत पर अशिया खुर्दनोश मिल सकें। आसफ हुसैन एसी डस्का ने मुंडकी चौक में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया और दुकानदारों को सख्त हदायत की कि अपनी दुकान अंदर रखें। आसफ हुसैन एसी डस्का ने दफ्तर में प्रेस और इन्फोर्समेंट मीटिंग की और अपने अमले को हदायत की कि दुकानों पर रेट लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। अफसोसनाक खबर से अमल करते हैं। सियालकोट के नवाही गांव लकड़ा खुर्द का रिहायशी नौजवान नसीर अहमद साउथ अफ्रीका में कत्ल। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक लकड़ा खुर्द का रिहायशी नौजवान साउथ अफ्रीका में अरसा 7 साल से रोज़गार के सिलसिला में गया हुआ था कि गुज़श्ता रात दौरान डकैती जालमों ने इसको दुकान के अंदर जलाकर मार दिया। इसकी वफात की खबर सुनकर पूरे गांव में कोहराम मच गया। याद रहे 2 साल पहले इसके भतीजे को भी साउथ अफ्रीका में कत्ल कर दिया गया था। डस्का घरेलू रंजिश पर शादीशुदा खतून की जहरीली दवाएं पीकर खुदकुशी की कोशिश, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बुड्ढा गुराया की रहायशी रजिया बीबी जोजा रफाकत अली का घरेलू हालात की वजह से इसका घर वालों से झगड़ा रहता था। गुज़श्ता रोज भी इसका अपने ससुराली रिश्तेदारों से झगड़ा हुआ तो इसने दिल बर्दाश्ता होकर घर में पड़ा जहरीली दवाई पी ली,
जिससे हालत खराब होने पर इसे सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर इसकी हालत तसल्ली बख्श बताई जा रही है। डस्का मुसल्लह अफराद का 3 अफराद पर तशद्दुद, अगवा के बाद बरहना करके तस्वीर बनाने और जदुकोब करने पर मुकदमा दर्ज। वडाला सनुआ का रिहायशी अब्दुल रहमान, अबू सफियान और मोहम्मद फरहान के हमरा पानी देखने ज़मीनों पर गए तो 26 मुसल्लह आतशीन असला मोहम्मद हनीफ वगैरह ने इन्हें देखकर फायरिंग कर दी और इन्हें घेर कर पकड़ लिया और जदुकोब करने लगे। मुल्ज़मान अब्दुल रहमान और अबू सफियान को अगवा करके हवेली ले गए, जहां पर इसे बरहना करके जदुकोब करते रहे। बाद में ट्राली में डालकर इन्हें डेरा पर ले गए और इनकी तस्वीर बनाते रहे। 17 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का कबूतरबाजी करते हुए नौजवान बिजली 11 केवी की तारों से छूकर शदीद जख्मी। बताया जाता है कि मोहल्ला सुहावा नई आबादी का रहायशी नौजवान मंजूर कबूतरबाजी करते हुए छत के करीब गुजरने वाली बिजली 11 केवी की तारों को छूकर जमीन पर गिर गया और जख्मी हो गया, जिसकी रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया। और समड़ियाल में एसी के दावे के बरक्स पूरे शहर में जानवरों का राज। एसी ने कहा था कि हमने शहरी हदूद में भैंस और गाय आवारा फिरने पर मालकान के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि दूसरी तरफ रात मेन रोड पर गाय सरेआम घूम रही है, जिस पर अवाम ने फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सियालकोट में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम तेजी से जारी। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जिशान जवेद और एमडी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करीम बख्श की हिदायत पर शहर सियालकोट की सफाई सुथराई का काम जारी है। हुकूमत की जानब से सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सियालकोट के लिए 8 नई गाड़ियां और 31 कूड़ादान के डब्बे मुहैया किए गए हैं, जिनको शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर, जिनमें हडड कश्मीर रोड, चाइना चौक, शाहपुरा रोड, डिफेंस रोड पर रख दिए गए हैं, जिसका मकसद शहर को गंदगी से पाक रखना है। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर को साफ रखने के लिए भरपूर तरीके से अपना काम कर रही है। डस्का खलीफा मजाज नहरिया शरीफ कारी वाजिद तबस्सुम सदीकी की ज़ेर निगरानी 5वां सालाना 63 रोज़ा महफल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कर दिया गया, जिसकी पहली महफल आसफ बट सदीकी की रिहाइशगाह पर मुनक़द हुई और आज दूसरी महफल बाजार ठठियारा में गोहर अजीम के घर मुनक़द होगी, जिसमें 10 उम्रा के टिकट दिए जाएंगे। 42 महफल पर 5 उम्रा के टिकट, इसके बाद आखिरी 63 महफल पर भी 5 उम्रा के टिकट दिए जाएंगे। आखिरी महफल राना मोहम्मद अशरफ सराफ के घर वाक़या काली रोड पर होगी। उम्रा के टिकट उन खुश नसीबों को मिलेंगे जिनकी महफल में एक छुट्टी भी ना होगी। डस्का पॉलीटेक्निकल कॉलेज के डायरेक्टर मलक बशारत अली ने सिटी 2 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टेक्निकल तलीम मुल्क में बेरोजगारी खत्म करने के लिए इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत और मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की मानद है। अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद टेक्निकल और वोकेशनल तलीम की तरफ लेकर जाएं, ताकि वो इल्म के साथ साथ हुनर भी सीखें और जल्द खुद कफील बनकर अपने खानदान की माली मावनत कर सकें और मुल्क की तरक्की के सफर का हिस्सा बन सकें। डीपीओ सियालकोट हसन असद अलवी की थाना समड़ियाल और पुलिस खिदमत मरकज समड़ियाल की सरप्राइज चेकिंग। थाना का रिकॉर्ड, मुलाजमीन की हाजिरी और हवालात को चेक किया। थाना में टोटो की हौसला शिकनी और शरीफ शहरियों के साथ खुश अखलाकी और इज्जत से पेश आने और खिदमत मरकज में आने वाले लोगों को बेहतरीन खिदमात फराहम करने की हदायत की। डस्का 3 अफराद का मेहनत कश पर तशद्दुद, जदोकोब करने और वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज। मौजा ठठा गुराया में हमद रजा, अली अरहम और एक नामलूम मुलजम मेहनत कश मनीब वल्द नज़ीर को जदोकोब कर रहे हैं। अतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची और मुलजम मोहम्मद रजा को गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ जदोकोब करने और संगीन नताइज की धमकियां देने और मारपीट की वीडियो बनाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। और सियालकोट में बाप बेटा लोगों की किस तरह अरसा दराज से खिदमत कर रहे हैं, आइए जानते हैं अली इमरान की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां 2 वक्त की रोटी कमाना खाना हर शहरी के मुश्किल हो चुका है, वहां सियालकोट के मौदा बेड़ी के रहायशी बाप बेटा इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर गुरबा मसाकीन के अलावा जरूरतमंदों और मजदूरों को फी सबीलिल्लाह खाना खिला रहे हैं। लेकिन फी सबीलिल्लाह की फ्री दस्तरखान से छोटा हो या बड़ा, बुजुर्ग हो या नौजवान, फ्री खाना खाकर अपने और अपने बच्चों की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। इस मौका पर हाजी मोहम्मद रशाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 महीने में मैंने सऊदीया छड़ के आए ਤੇ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਥਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਲਨ नहीं कोई सियासी या कोई गलबात। फ्री सबीलिल्लाह दस्तरखान में ज़रूरतमंदों और मजदूरों के खाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ लजीजा खाने तैयार किए जा रहे हैं, जिससे हर कोई लुत्फ अंदोज हो रहा है। जबकि इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कारी मोहम्मद तस्लीम ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने की इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे वालिद साहब की बहुत दिलीना ख्वाहिश थी कि लोगों के लिए फी सबीलिल्लाह खाने का इंतज़ाम किया जाए, और इस बात को बारहा सऊदी अरब में रहकर हमारे साथ जिक्र करते थे। तो अब जब वो सऊदी अरब से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इनको तौफीक दी है और इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। यौमिया हम तकरीबन 100, 125, 150 अफराद तक हम खाना सर्वाइव करते हैं, और इसमें हम सब्ज़ी, दाल, चना, सफ़ेद चने वगैरह, यही इसका मेन्यू बदल कर होता है। मौजूदा दौर हुकूमत की महंगाई के इस तूफान में जहाँ समाजी अफराद की जानब से ज़रूरतमंदों को फी सबीलिल्लाह खाना खिलाना स्वाबित रहन समझा जाता है, तो वहाँ हुकूमत को भी चाहिए कि वो कोरोना के बायस सियालकोट और इसकी तहसीलों में बेरोजगार होने वाले अफराद ज़रूरतमंदों के 2 वक्त के खाने जैसी ज़रूरियात को पूरा करने के इकदाम करे, ताकि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन टीम ज़ुबैर अशरफ के साथ अली इमरान, ब्यूरो चीफ, सिटी 2 न्यूज़, सियालकोट। नारोवाल निजी टीवी के रिपोर्टर पर तशद्दुद का मामला। आल सहाफ़ी एसोसिएशन का प्रेस क्लब में हंगामी अजलास में सहाफ़ी फारूक अब्दुल्ला पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की गई। वकलागर्दी पर प्रेस क्लब से लेकर कचहरी चौक तक शदीद एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और वकलागर्दी के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की गई। वकला पर मुकदमा दर्ज होने और गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। मामला के हल तक वकला की कवरेज पर पाबंदी की करारदाद पास की गई। नारोवाल डीपीओ जुल्फकार अहमद की क़ियादत में नारोवाल पुलिस का मंशियात फरोशों, मुजरमान, इश्तिहारी और नजायज़ असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डीएसपी हेडक्वार्टर साबर हुसैन की निगरानी में एसएचओ थाना सिटी नारोवाल इंस्पेक्टर तहसील रियाज चीमा ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजम रिजवान को गिरफ्तार करके 2230 ग्राम चरस बरामद कर ली। मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया गया।